हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और मेरे सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को थैंक यू सो मच गाइज़, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ क्या है। और ये गाइस जो हाईली अवेकन फेमिनाइंस है उनके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, मतलब जिनका 3D रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। राइट, आने वाले 3 महीनों के अंदर जो भी ट्विन फ्लेम्स रियूनाइट होने वाले हैं परमानेंट, उनके मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ है गाइस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। यहाँ पर हो सकता है फेमिनाइंस अपने मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ भी पिक कर रहे हो। इस वजह से कुछ फेमिनाइंस जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में थी, पॉजिटिव एनर्जीज़ में थी, हो सकता है आपको आपके बॉडी में थोड़ा सा पेन फील हो रहा है या तो हैवीनेस की एनर्जीज़ है गाइस। खास करके आपकी राइट साइड अगर बहुत ज़्यादा हैवी आपको फील हो रही है तो सिंपली ये आपके इनर मैस्कुलिन की क्लेंजिंग हो रही है और हीलिंग हो रही है, जिस वजह से आपकी बॉडी में आप आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ पिक कर पा रहे हो। ये वाली एनर्जीज़ है। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में आपको बताऊँ फेमिनाइंस, तो देखिए आपने जो भी शिद्दत से इनवर्क किया है, जो भी आपने साधना की है, उसका फल आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आपकी खुद की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी हद तक हायर वाइब्रेशन में आ चुकी है। यहाँ पर मरकबा आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन की एनर्जीज़ है गाइस। लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है। मरकबा मेडिटेशंस कीजिए गाइस, लेकिन ये वार्निंग है गाइस, ये हर किसी के लिए नहीं है। मतलब आपको पहले आपकी एनर्जीज़ प्रॉपरली चेक करनी होगी, आप किस स्टेज पर हो, और उसके बाद ही आपको ये मेडिटेशन करना होगा। जो हाईली अवेकन फेमिनाइंस हैं उन्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और अगर किसी को पता ही नहीं है मरकबा के बारे में, लाइट बॉडी एक्टिवेशन के बारे में, तो आप ये मेडिटेशन ना कीजिए, वार्निंग है यहाँ पर। राइट, पहले कंसल्ट कीजिए किसी से भी, उसके बाद आप वो ट्राई कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पर मैस्कुलिन्स के चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है और कुंडलिनी राइजिंग की एनर्जीज़ है। जिन भी फेमिनाइंस की एनर्जीज़ मतलब इनर यूनियन हो चुका है, अब आपके मैस्कुलिन की बारी है गाइस। उनकी कुंडलिनी यहाँ पर राइज हो रही है, चक्रास में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, जिस वजह से हो सकता है मैस्कुलिन्स के अंदर का गुस्सा बढ़ रहा है, एनर्जी सरफेस लेवल पर आ रही है। उनके घर परिवार में उनकी बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है, बिकॉज उनके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ है गाइस, वो लोग लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, वो 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहे हैं। और आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ यहाँ पर राइज कर रही है, ऊपर बढ़ रही है, हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो इन लोगों का मेल यहाँ पर नहीं बैठ पा रहा है। उनकी फैमिली या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो कुछ अलग ही जोन में है, और आपके मैस्कुलिन यहाँ पर हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, तो उनकी जो सोच है, उनके जो ओपिनियंस है, वो बहुत ज़्यादा अलग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। राइट, और आपके पार्टनर, आपके जो मैस्कुलिन्स है, उन्होंने ये पूरी जर्नी जो है अकेले ने ही, वो मतलब जो युद्ध होता है वो अकेले लड़ रहे हैं गाइस यहाँ पर। फेमिनाइंस को हमेशा सेपरेशन में यही लगता है कि फेमिनाइंस ही बहुत ज़्यादा सहती है, दुख दर्द में होती है, मैस्कुलिन्स को उनकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती है गाइस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैस्कुलिन और फेमिनाइन ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं, फेमिनाइन हमेशा धर्म के साथ रहती है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलती है, वो साधना करती है, लेकिन मैस्कुलिन्स कर्म के मार्ग पर होते हैं। उन्हें कर्मा क्लेंजिंग करनी होती है। जितने भी पास्ट लाइफ के बैगेजेस वो लेकर इस धरा पर आए हैं, इस लाइफ में जिन भी लोगों के साथ उनका कर्मा क्रिएट हो चुका है, पास्ट बर्थ से लेकर आ रहे हैं या इस लाइफ टाइम में भी क्रिएट हो चुका है, तो वो सब कार्मिक लोग उन पर हावी हो जाते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बहुत लोगों के साथ मैस्कुलिन्स को डील करना होता है, कर्मा क्लेंस करते हैं, उसके बाद वो आपकी तरफ आते हैं। और इसमें फेमिनाइंस का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बिकॉज आप दोनों के चक्रास कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो फेमिनाइंस जो भी इनवर्क करती है, जो भी साधना करती है, चक्रा क्लेंजिंग करती है, मेडिटेशंस करती है, बहुत कुछ यहाँ पर होता है गाइज, तो उसका असर सीधा आपके मैस्कुलिन के चक्रास पर पड़ता है। और यही रीज़न है कि अब आपके मैस्कुलिन यहाँ पर अवेकन हो रहे हैं गाइज।
काफ़ी हद तक उनके सामने रियलिटी आ चुकी है। कुछ मैस्कुलिन्स को पता चल चुका है कि आप ही उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये उन्हें पता चल चुका है क्लियरली। और कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं कि जिन्हें ट्विन फ्लेम ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, उन्हें इतना तो समझ में आ रहा है कि आपके साथ उनका कुछ तो अलग कनेक्शन है, कुछ तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो चाहकर भी वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। और फाइनली ऐसे मैस्कुलिन्स ने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है, और इसी वजह से उनकी लाइफ में उनके कार्मिक्स के असली चेहरे, असली रंग रूप सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। चाहे ये इनकी फैमिली है, चाहे कोई अदर पर्सन है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपके मैस्कुलिन्स के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उनसे मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करके उन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, आपके बारे में गलत बताया, कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क्स किए आप दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन अभी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, सभी कार्मिक लोगों पर वो बैकफायर हो रही है। हो सकता है आपके मैस्कुलिन का कोई हेल्थ इशू है जो सरफेस लेवल पर आ रहा है, उन्हें बॉडी पेन भी कहीं पर हो रहा है, पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइज। लेकिन ये जो कुछ भी होगा, ये क्लेंजिंग प्रोसेस चल रही है आपके मैस्कुलिन की, और एक क्लेंजिंग के बाद अगेन वो जो भी उनका हेल्थ इशू है, चाहे इमोशनली वो बहुत ज़्यादा पेन में है, वो हील होगा, एंड अगेन वो बैक टू नॉर्मल यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत जल्द, बहुत 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 नज़दीक आपका रियूनियन है गाइस। आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए भी दिखाई दे रहा है, मतलब हालांकि कार्ड तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन है गाइस। आपके मैस्कुलिन आपको कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। लेकिन अभी करंटली जो सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नेगेटिव है। लेकिन उनके दिल में जो एक भावना है, एक जो इमोशन है, वो यही है कि वो जो दो राहों पर हमेशा खड़े थे ना, अब उन्हें वो एक सिचुएशन एंड करनी है। और ये डिवाइन इंटरवेंशन की भी एनर्जीज़ है, और यूनिवर्स खुद जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़, टॉक्सिक सराउंडिंग, टॉक्सिक लोग जो आपके यूनियन में बाधा क्रिएट कर रहे हैं, उन सब लोगों को आपके मैस्कुलिन के रास्ते से हटा देंगी। और ये सब चीज़ें नेचुरली होने वाली है गाइज़, बिकॉज़ आप दोनों का यूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों के यूनियन से एक बहुत बड़ा क्रिएशन होने वाला है, क्रिएशन की एनर्जीज़ है, बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, और आपका यूनियन इस प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस मतलब जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ, ये एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, रोमांस भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, हर चीज़ एक इंटेंस लेवल पर होती है। यहाँ पर कम कुछ भी नहीं होता है गाइस। गुस्सा भी होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी दोनों तरफ से, प्यार भी होगा तो उसकी भी इंटेंसिटी हाई होती है। जो कुछ भी इमोशंस होते हैं ट्विन फ्लेम्स के एक दूसरे के प्रति, वो मतलब थोड़ा तो थोड़े की एनर्जी होती ही नहीं, जो कुछ भी होगा इंटेंस लेवल पर होगा। तो ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज दोनों की एनर्जी सेम होती है, मिरर करते हैं। मैस्कुलिन अगर खुद गुस्सा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली फेमिनाइन भी उनकी ही एनर्जीज़ में ऑपरेट करती है, वो भी गुस्सा हो जाती है, राइट। अगर मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन में है या फेमिनाइन बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन में है, तो एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, दोनों की लव वाइब्रेशन इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली सेम, गुस्से के बारे में भी सेम होता है और दोनों का झगड़ा होता है तो फिर बोलना ही नहीं, ये वाली एनर्जीज है होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो ये कनेक्शन होता तो बहुत प्यारा है, इंटेंस है, और अनकंडीशनल लव की एनर्जीज होती है गाइस। प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, बच्चे, शादी, सब कुछ होती है। लेकिन यही एक गोल नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं है, ये जर्नी का पार्ट है। आपकी प्यार, मोहब्बत, बच्चे, घर, परिवार, जो कुछ भी नॉर्मल कपल्स में होता है, वो एक इस जर्नी का पार्ट है, लेकिन ये आपका पूरा अल्टीमेट गोल नहीं है गाइस। आपका जो फाइनल गोल है, आपका जो पर्पस है, वो है प्लैनेट अर्थ को सर्व करना। आपके आसपास का जो भी एरिया है, आप जहाँ पर रहते हो, उस एरिया के लोगों को मदद करना। आपके सिटी में, आपके कंट्री में आप जिस तरीके के कार्य कर रहे हो, वो हायर लेवल पर बढ़ते जाते हैं, और आपका योगदान यही है, लोगों की मदद करना, जो भी पीड़ित है उनकी मदद करना, जानवरों को हेल्प करना, राइट। मतलब ट्विन फ्लेम्स का काम होता है जो भी लोग पेन में होते हैं उन्हें हेल्प करना, चाहे वो गाइड भी कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। लोग जिस भ्रम में है उन भ्रम से उन्हें बाहर निकालना, जिस पीड़ा में है उन पीड़ा से उन्हें मुक्त करना, ये होता है ट्विन फ्लेम का पर्पस होता है। अलग लेवल पर होता है, कोई एनजीओ चलाता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई लॉयर होता है, कोई
एनर्जी चैनल करता है, टैरो रीडर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, साइकिक्स होते हैं, बहुत कुछ ऐसा फील्ड जिस फील्ड के माध्यम से आप लोगों को मदद कर सको। सोशल वर्क करना, ये होता है ट्विन फ्लेम का काम, लोगों की मदद करना। अगर आप डॉक्टर भी हो तो आप लोगों को हील कर रहे हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो वो भी यहाँ पर होता है इंक्लूड। अगर आप लॉयर हो तो लोगों को जस्टिस देना, ये भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन का आप पर्पज़ यहाँ पर सर्व कर। टीचर हो, अगर आप प्रोफेसर हो तो आपको जो नॉलेज है वो बच्चों को देना, बच्चों को और ज़्यादा सही राह पर दिखाना। मतलब आपका जो सिलेबस होता है उसके अलावा भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या ज़रूरी है वो नॉलेज देना बच्चों को, ये होता है ट्विन फ्लेम का पर्पज़। और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़, ये तो मैंने बस कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, राइट। तो ओवरऑल तो यही एनर्जीज़ है। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया गाइज़ बिकॉज कुछ लोग भ्रमित होते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन आखिरकार क्या है। इसलिए ये जो एग्जांपल्स दिए हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं लोग कि हाँ मैं भी इसी एनर्जीज़ में हूँ शायद, और हम हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट। या कुछ लोगों को ये भी समझ में आता है कि नहीं यार, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ट्विन के अंदर भी ऐसा कुछ मुझे स्पेशल क्वालिटी नहीं दिखाई देती है, तो शायद हम नहीं हो सकते हैं, राइट। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल जो आपके मैस्कुलिन है गाइज, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, गिल्ट की एनर्जीज़ में है, और उनके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, पेनफुल एनर्जीज़ में है, पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है, और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन की भी एनर्जीज़ है। तो फेमिनाइंस, आप आपके 7 चक्रास पर जितना ज़्यादा हो सकता है काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, जिससे कि आपके मैस्कुलिन की जो अवेकनिंग है वो स्मूथली होगी। कुंडलिनी राइजिंग जो है वो भी स्मूथली प्रोसेसिंग होगी, और फाइनली आप दोनों रियूनियन में आ सकते हो। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी ट्विन फ्लेम्स के साथ है गाइस। और जो भी न्यूली अवेकनिंग में है, जो मिड में है, मतलब जो भी स्टेजेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्टेजेस है, वेव्स की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं स्टेजेस की बात कर रही हूँ। वेव्स अलग होती है और स्टेजेस अलग होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, तो आपके मैस्कुलिन ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और अभी भी वो अवेकन नहीं है, तो हो सकता है वो आपको ट्रिगर करे, राइट। तो ओवरऑल यही है गाइस एनर्जी अपडेट। मुझे आज बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही थी कि ट्विन फ्लेम्स के लिए अपडेट दिया जाए, तो इसलिए मैंने दिया। और ख़ास करके जो एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर है वो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का रीबर्थ हो रहा है। फाइनली वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन में परिवर्तित हो रहे हैं। तो हो सकता है आज का जो थंबनेल है वो यही होगा कि आपके मैस्कुलिन का रीबर्थ हो रहा है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।